न्याय साहब पहले भी तुसी लारी अड्डे इस तरह का एक काम कीता सी। तुसी एक बेगुनाह रक्षा ड्राइवर दे ऊपर 10 किलो चरस पा के सोशल मीडिया दे उत्ते चला दिता। ओदी वालदा, ओदी बेगम, ओदे रिश्तेदार, खानदान लोग की कहणगे कि मनशियात दा धंधा करदा। सुनदा ये जिने जिसनु बेगुनाह करना ने जी जी मनशियात वो अगर बेगुनाह न होवे ते मेरे मुंह ते बुझा मारे तू मुझे तो बेलोमड़ी। ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ FIR 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। जी नाके ते भाईजान ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੈਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ FIR 'ਚ ਲਿਖਤੀ ਹੈ। अच्छा ਹਾਂਜੀ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। लाहौर पुलिस का एक ऐसा कारनामा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये बूढ़ी वालदा है एक रिक्शा ड्राइवर की जिसका नाम उमर है, जिस पर 10 किलो चरस लाहौर पुलिस के SHO जो कि इस वक्त थाना शाद बाग में तैनात है, उसने झूठा मुकदमा दर्ज किया। आज 22 दिन होने को हैं। वो उमर नामी रिक्शा ड्राइवर जेल की सलाखों के पीछे है। उस पर 9C का पर्चा दिया गया है, जिसके तहत उसको सजाए मौत की सजा सुनाई जाएगी। 22 दिन से ये माँ पुलिस अफसरान के ऑफिस का चक्कर लगा लगा कर उनसे मिन्नतें तरले समाजत करके कि मेरा बेटा इसमें मुलविस भी नहीं है, उसको मुलविस किया गया है। मजीद गौरी साहब जो कि अवामी रिक्शा यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, वो भी इनके लिए सरापा एहतजाज है। आप ये FIR अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें सैफुल्ला न्याजी जो इस वक्त SHO शाद बाग है, उसने FIR में लिखा है कि उमर नामी एक शख्स जो कि रिक्शा ड्राइवर है, उसको नाकाबंदी करके पुलिस ने रोका। रिक्शे वाला नहीं रुका, उसने रिक्शा भगा दिया। पुलिस ने उसका ताकुब किया, उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद जो पीछे सवारी बैठी हुई थी वो चर्स अपनी रिक्शे में छोड़कर वहां से भाग गया। जबकि ये तमाम की तमाम FIR जो है झूठ पर मुबनी है, झूठ का परिंदा है। असल हकीकत क्या है, हमने ये तमाम प्रूफ जो हैं CCTV फुटेजेस निकलवाई हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जहां पर ये वकूआ हुआ। आप फुटेज अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किसी भी किस्म का कोई नाका पुलिस ने नहीं लगाया। 2 पुलिस अहलकार जो हैं एक बाइक पर बैठे हैं, एक रिक्शा आता है और वो डायरेक्टली उस रिक्शे को रोकते हैं, यानी कि कोई नाकाबंदी नहीं है, जो FIR में सबसे पहला झूठ है। उसके बाद पीछे बैठी जो सवारी है जिसका नाम पुलिस ने FIR में बासित लिखा है, उसके साथ गुफ्तगू करते हैं। गुफ्तगू के बाद वो रिक्शे को ट्रक से थोड़ा सा आगे ले आते हैं, जिसके बाद आप देखें वो मुलजिम पहले पुलिस वालों से बातचीत कर रहा है, जबकि जो रिक्शा ड्राइवर है उसने आसमानी रंग के कपड़े पहने हुए हैं और वो भी पुलिस के साथ खड़ा हुआ है। अब यहाँ पर ड्रामाई मोड़ देखें, पुलिस उस मुलजिम को वहां से भगा देती है और मुलजिम जिस तरीके से भाग रहा है, कोई जिस तरह जॉगिंग कर रहा है और बहुत आराम आराम से भागता हुआ वो ट्रक की बैक साइड से बैक वाली गली में जाता है। अब जो पुलिस अहलकार है एक उसके पीछे भागता है, जबकि जो दूसरा पुलिस अहलकार है वो बड़े आराम से बाइक पर बैठता है, उसके पीछे उसका मुखबर बैठता है और वो ट्रक की अगली वाली साइड से बजाय इसके कि वो मुलजिम के पीछे भागे, वो वहां से दूसरी साइड पर ऑपोजिट साइड पर निकल जाता है। जबकि रिक्शे वाला जो है अपने मुकाम पर खड़ा है। अगर उसको पता होता कि इसके अंदर चर्च है बैग के अंदर, तो वो वहां पर क्यों खड़ा होता, वो भी भाग जाता। वो वहां पर खड़ा रहा और तकरीबन 7 मिनट तक रिक्शे वाला वहीं पर बेयारो मददगार बैग समेत खड़ा रहता है। 7 मिनट के बाद पुलिस अहलकार जो के ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने मुखबर के साथ भाग गया था, वो आता है, वो रिक्शे वाले को वहां से गिरफ्तार करता है। इसके बाद जो पंजाब पुलिस के SP सिटी सरफराज विरिक साहब की मीडिया टीम है, वो पूरे मीडिया को रिक्शा ड्राइवर की SHO सैफुल्ला न्याजी और 2 पुलिस अहलकारों के हमरा फुटेजेस और वीडियोस मीडिया को जारी कर देते हैं कि हमने 10 किलो चर्स बरामद कर ली है रिक्शा ड्राइवर से, जबकि जो उसका मुलजिम है, जो उसका साथी है, वो वहां से फरार हो गया। पुलिस उमर पर 9C का पर्चा देती है मनशियात फरोशी का और इसको जेल भेज देती है और आज तक 22 दिन हो गए हैं वो शख्स बेयारो मददगार जेल में सड़ा है। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। अब यही SHO सैफुल्ला न्याजी ये जिमनी लिखता है, वो जिमनी भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें SHO लिखता है कि ये जो उमर नामी रिक्शा ड्राइवर है इसका कोई ताल्लुक नहीं है उस बासित के साथ, ये तो सिर्फ एक ड्राइवर था। इनकी माँ और मजीद गौरी साहब CCPO ऑफिस के सामने एहतजाज करते हैं, जिस पर CCPO साहब इसको कहते हैं कि आप हमारे
कमरे में जाकर बैठे। ये वहां पर जाकर बैठ जाते हैं, जिसके बाद सीसीपीओ साहब इनको कॉल करके कहते हैं कि मैंने डीआईजी ऑपरेशन अफजाल कोसर और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल साहब को एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया, आप उनके पास जाएं। मजीद गौरी साहब उनके पास जाते हैं, उनको तमाम मामला बताते हैं। वो लोग इनको चाय शाय बिस्किट कहवा वगैरह पिलाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि वो जब हमारा असल मुल्जिम पकड़ा जाएगा तो उसके बाद जो है आपके रिक्शा ड्राइवर को हम बेगुनाह लिख देंगे। मजीद गौरी साहब की यहाँ पे जुर्रत को सलाम, ये वहां से उठते हैं और उठकर कहते हैं कि मैं यहाँ पर चाय कावे या बिस्किट खाने नहीं आया था, अगर आपने इंसाफ नहीं देना तो मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, अब जो कुछ मैं कर सका मैं करूंगा। अब इनका इरादा सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एहतजाज और धरना देने का है। और माँ जो है पिछले 22 दिन से सोई नहीं है। किराए के एक छोटे से ये घर में रहते हैं, वो घर का वाहिद कफील है जिसको 22 दिन से बेयारो मददगार झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, जिसमें SHO ने इस बात को तस्लीम किया है कि वो बंदा जो है कसूरवार नहीं। माँ जी, हमने सारी स्टोरी जो है आपकी रखी है पूरी पाकिस्तान की आवाम की अदालत में। आप कुछ कहना चाहें चीफ जस्टिस को तो आप कह सकती हैं। मैं साफ चाहनी मेरा बच्चा मारा, मैं बच्चे मेरे अपने करा लेने, मैं उस बच्चे ने रहनी हाँ, मेरा बंदा मरिया रंडी सा, मैं अपनी जिंदगी खुशहाल गुजारी, मेरी दुखा वाली जिंदगी झड़का दी। मुझे इस ज़्यादा शुक्रिया जिन्हें मेरे नाल साथ दिता है ना, मैं शुक्रिया अदा करनी है। जब आप गई हैं इन पुलिस अफसरान के पास तो इन्होंने आपको क्या कहा है? क्या 15 स्टाम दे दो, तेरा बच्चा बेकसूर है, मुस्लिम फड़ लिया, मैं रात ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ तेरे बच्चे ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਈਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਸ ਇੰਜੀ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, 9-10 ਵਜੇ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। आपने सीसीपी ऑफिस के सामने जब एहतजाज किया तो क्या कहा सीसीपीओ ने आपको? जब एहतजाज किया सैकड़ों रिक्शा ड्राइवरों ने और हमारी फैमिलियों ने, डीसीपीओ साहब ने एक कमेटी बना दी, डीआई साहब इन्वेस्टिगेशन और डीआई साहब ऑपरेशन के ऊपर। वहां पर हम गए हैं तो वहां पे उन्होंने अच्छे तरीके से पानी पिलाया, कहवा पिलाया, चाय शाय पिलाई। और डीआई साहब इन्वेस्टिगेशन मुझे ये कहते हैं कि ये हम असल मुलजिम जब पकड़ेंगे तो फिर हम आपको देखेंगे कि आप रिक्शा ड्राइवर के हक में क्या रिलीफ दे सकते हैं। फिर एक कमेटी बनी सिटी सरफराज विर्क साहब ने बनाई, डीएसपी शादबाग अली अब्बास साहब के ऊपर। उसने इतना मेरिट के ऊपर काम किया कि पुलिस ने खुद ही बता दिया कि इंस्पेक्टर 2 नंबर है, इंस्पेक्टर ने चर्च जो है वो गलत डाली है, रिक्शा ड्राइवर के ऊपर गलत मुकदमा हुआ है। फिर उसके बाद हम एसपी साहब के ऑफिस में गए, उनका शुक्रिया अदा करने, तो वहां पर उन्होंने 10,000 रुपए माँ जी को दिया और ऑन एयर आके मीडिया के ऊपर कहा कि माँ जी आपका बेटा बेगुनाह है, वो इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में आपके घर आ जाएगा, हमने उसका खराज कर दिया है, हमने उसको बेगुनाह कर दिया है। ये जो एसपी सिटी की पीआरओ टीम है जो उनकी मीडिया को मैनेज करती है, उन्होंने ये फुटेज तो हमें भी दी जिसमें आप देख सकते हैं एसएचओ और 2 पुलिस एहलकार उसके साथ मौजूद हैं और वो उमर रिक्शा ड्राइवर जो है उसकी तशहीर कर दी गई, मीडिया को उसकी फुटेजेस सेंड कर दी गई, तस्वीरें सेंड कर दी गई कि ये वो शख्स है जो कि इस पूरे 10 किलो के चर्च के मुकदमे में नामजद है और इससे पकड़ी गई है। तो उस शख्स की मुआशरे में क्या इज्जत रह गई होगी? देखिए मैंने यही बात एसएचओ साहब से कही थी। आप मुझे ये बताएं, आपने लाहौर पुलिस के पेज पे लगा दिया है कि एक रिक्शा ड्राइवर उमर नामी लाहौर में मंशियात सप्लाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी बीवी क्या सोचेगी कि मेरा खामन मंशियात फरोश है? माँ क्या सोचेगी मजदूरी करने के लिए गया और वो मंशियात बेच रहे हैं? मोहल्लेदार क्या सोचेंगे? आने वाले वक्तों में उसके बच्चे क्या कहेंगे कि मेरा बाप मंशियात का धंधा करता। मैंने जो आपको वीडियोस दी हैं उसमें आप देखें कि एक मोटरसाइकिल के ऊपर 2 पुलिस वाले हैं, उन्होंने रिक्शे को रोका और पीछे बैठे हुए शख्स को नीचे उतारा, 4 से 5 मिनट उसके साथ गुफ्तगू करते रहे। फिर एक ट्रक आता है और रिक्शे को लेकर साइड गली में चले जाते हैं। उसके बाद रिक्शा ड्राइवर के पास लेकर उस शख्स को आते हैं और वो शख्स उस पुलिस वाले के हाथ से भाग जाता है और पुलिस वाला गन लेकर उसके पीछे पीछे जॉगिंग करता हुआ जा रहा है। और वो जो भागने वाला वो भी इतनी तेज रफ्तारी से नहीं भाग रहा। दूसरा पुलिस वाला जो बाइक के ऊपर है वो मुखबर के साथ बैठ के दूसरी सड़क के ऊपर वन में चला जाता है। 7 मिनट तक रिक्शा ड्राइवर वहीं पर खड़ा रहता है और दोबारा पुलिस वाला आता है और रिक्शा ड्राइवर को थाना शादबाग ले जाते हैं। वहां पर जाकर कहते हैं कि आपके रिक्शे से एक बैग बरामद हुआ है जिसमें से 10 किलो चर्च बरामद हुई है। इस एसएचओ का कोई पुराना रिकॉर्ड भी था आपके पास? आप मुझे इंटरव्यू से पहले बता रहे थे। एसएचओ सैफुल्ला नियाजी 1.5 साल पहले लारी अड्डे पे एसएचओ थे, तो इनके उन्होंने एक सिविल कपड़ों में एक बंदा भेजा शालमी। उसने को माल वहां से खरीद रिक्शे में रखा और थाने में ले आया। उसने रिक्शे वाले को कहा ये सामान उतरवा के मेरा अंदर तक करना। उसने जब सामान उतरवा के अंदर किया ना तो उन्होंने रिक्शा ड्राइवर को भी वहां पे बंद कर लिया। हवाला से एक बंदा निकाला और लाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मंशियात और आइस इतनी मिकदार में पकड़ी गई है। वो भी रिक्शे वाले पे डाल दिया। रिक्शे वाले पे और मैंने रिक्शे वाला बेगुनाह था। बेगुनाह था। मैंने इसको कॉल की, फिर इसने माफी मांगी, मैं सुबह उसकी जमानत करा दूंगा। हमने कहा चले कोई बात नहीं। का वाकया है ये मैं रिकॉर्ड पे बात करता हूं कि वो 2 जून 2021 का वाकया जो रिक्शा ड्राइवर के ऊपर इसका मुकदमा इन्होंने दर्ज किया था झूठा।
मजीद गौरी साहब ने इस SHO सैफुल्ला नियाजी को कॉल की और इसको कहा कि तुमने 1.5 साल पहले 2 जून 2021 को भी इसी तरह का एक झूठा मुकदमा एक रिक्शे वाले पे बनाया था और उस पर आइस डाल दी थी। आज ये तुमने दूसरी दफा हरकत की है, पहले भी हमने तुम्हें माफी दे दी थी। मजीद गौरी साहब ने उससे क्या गुफ्तगू की, उसका लुबे लुबाब इनसे सुन लेते हैं। हमने क्या किया था? सैफुल्ला नियाजी ने कॉल मुझे की कि आपके रक्षा यूनियन के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पे मेरे साथ सख्ती से बोल रहे हैं कि रक्षा ड्राइवर बेगुनाह है। मैंने उसको कहा कि आपने 1.5 साल पहले भी एक आइस का मुकदमा रक्षा ड्राइवर पे लारी अड्डे दिया था। ये तूने 10 किलो चरस डाल के जुल्म किया। तुझे पता है कि 9C है क्या? माँ मर जाएगी, बीवी बूढ़ी हो जाएगी और रक्षा ड्राइवर अंदर गल सड़ जाएगा। मैंने कहा सैफुल्ला नियाजी तुम एक जालिम इंसान हो और इंशाल्लाह ताला हम कल CCPO दफ्तर के आगे धरना देंगे। और उसने क्या कहा? उसने मुझे कहा कि रक्षा ड्राइवर बेगुनाह है, मेरी कोई उससे दुश्मनी नहीं, अगर वो बेगुनाह ना होवे तो मेरे मुंह ते बुच्छे मारी। ਨਿਆਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 10 ਕਿਲੋ ਚਰਸ ਪਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਖਾਨਦਾਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਸੁਣਦਾ ਵੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ ਨੇ ਜੀ मंशियात वो अगर बेगुनाह न हो तो मेरे मुंह पे बुझा मारे तू मुझे बेलोमड़ी। मैंने उससे पूछा तो उसने जो गुफ्तगू की नाकाबंदी के हवाले से वो भी जरा सुन लीजिए, जिसमें उसका ये कहना था। ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ FIR 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। जी नाके ते भाईजान ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੈਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ FIR 'ਚ ਲਿਖਤੀ ਹੈ। अच्छा हाँ जी। SHO को इस बात की खबर ही नहीं है कि उसके इलाके में कहीं नाकाबंदी हुई भी है या नहीं। मजीद गौरी साहब का ये कहना है कि पंजाब में बैठा हुआ एक बड़ी सियासी जमात का एक बंदा जो एक बड़े ओहदे पे है वो उस SHO सैफुल्ला नियाजी का सिफारशी है, जो कि आज तक ना सस्पेंड हुआ है ना नौकरी से बरतरफ हुआ है। जब अदालत में केस किया है, क्योंकि अदालत ने तो 9C का जो पर्चा है वो FIR की रोशनी में ही उन्होंने फैसला देना है। अब ये जमानत लेने गए हैं तो उन्होंने जुडिशियल कर दिया। वो क्या वाकया है? असल में हमारे पास वकील करने के लिए तो पैसे है ही नहीं। SP सरफराज विर्क साहब ने और DSP अली अब्बास साहब ने जो इंक्वायरी की है ना, उसके बाद जब उन्होंने हमें बेगुनाह लिखा और खराज रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट के पास लेके गए हैं, वहां पे हमारे पास तो वकील नहीं था। जज साहब ने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया है कि भाई बात सुने, अगर ये बेगुनाह है तो चर्च किसकी है? वो चर्च फिर SHO को बताना पड़ेगी 1-1 ग्राम के वो 10 किलो चर्च है किसकी। बात अपील करते हैं खुदारा इस माँ की मदद के लिए कोई ना कोई लायर, जो सीनियर लायर है वो सामने आए, हम उसको अपने कंधों पे उठाएंगे, वो हमारा मोहसन होगा। अगर हमें अदालतों से रिलीफ ना मिला तो यासिर सामी साहब ये वादा करते हैं आपसे कि चीफ जस्टिस साहब की जब गाड़ी मार रोड से सुप्रीम कोर्ट की हदूद में दाखिल होगी तो उसकी गाड़ी के नीचे रक्षा ड्राइवर होंगे और उसका खानदान और हमारा खानदान होगा। आप ये देख लें इसमें कितनी सच्चाई है कि पुलिस को भी पता चल गया है और वो सैफुल्ला नियाजी SHO अभी तक मजे ले रहा है अपने ओहदे के। इस माँ की जो सिसकियां हैं, इस माँ के जो आंसू हैं, ये उनकी बेगम है। ये भी देखिए जैसे पाकिस्तान में होता है कि एक शख्स मुलजिम भी नहीं है, पुलिस ने अपनी तफ्तीश में भी उसको देख लिया, लेकिन उस पर FIR भी हुई, उस पर झूठी FIR हुई, उस पर 10 किलो चर्च डाली गई, 9C की दफा लगाई गई, जिसकी सजाए मौत है और 22 दिन से वो जेल में सड़ा है और यहाँ पर मामला खत्म नहीं होता। उसकी तशहीर की गई, उसकी तस्वीरें पुलिस के मीडिया डिपार्टमेंट ने मीडिया को जारी की। इसके साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उसके बच्चे पर, उसकी बेगम पर, उसकी आने वाली नस्लों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी मुआशरे में क्या इज्जत रहेगी। अगर कोई भी एक अच्छा वकील हमारी इस गुफ्तगू को सुन रहा है तो मेरी उससे हाथ जोड़कर अपील है, इन लोगों के पास पैसे नहीं है। हमने अपने प्लेटफॉर्म से जितनी इनकी आवाज बुलंद करनी थी हमने की है। चौधरी मुदस्सिर साहब बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को भी वो कानूनी मुआवनत देते रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली फ्री ऑफ कॉस्ट इस माँ की आवाज बने। आप आज इनका फ्री में केस लड़े, अल्लाह ताला आपको अपने खजानों में से नवाजेगा और मैं ये समझता हूँ इस माँ की दुआएं अर्श तक जाएंगी। माँ जी, आप कोई आखिर में वजीर आजम पाकिस्तान या वजीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट करना चाहें तो आप कर सकती हैं। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं नंदी माँ, मैंने इंसाफ चाहिए, मेरा बच्चा बेगुनाह है, मैंने इंसाफ चाहिए। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, पता नहीं इस मुल्क का निज़ाम इंसाफ कब ठीक होगा, जो पुलिस में काली भेड़ें हैं इनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। और ये ऊपर तक बात गई है, DIG इन्वेस्टिगेशन, DIG ऑपरेशन, CCPO लाहौर तक। वो कितना तगड़ा SHO होगा, उसके पीछे कितनी तगड़ी सिफारिश होगी कि वो आज तक अपने ओहदे के मजे ले रहा है और टस से मस नहीं हुआ। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। मजलूमों की आवाज डेली पाकिस्तान बनता रहेगा। इस केस की मजीद अपडेट आपको जल्द से जल्द डेली पाकिस्तान पर ही नजर आएगी। इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।